Okay, welcome to the part 4. Now we are discussing about the multiplication of the rational number. Okay, तो यहाँ देखो दो रैशनल कोई भी दो रैशनल नंबर है a बाई बी है, ठीक है, या c बाई डी है, ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से सिंपल सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं a बाई बी इंटू सी बाई डी, इसको ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं 4/6 इंटू 3/7, ठीक है, इस तरीके का। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/6 इंटू 7, ठीक है, 4 3 12, 6 14, सिंपल यही आंसर आएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी दो रैशनल नंबर उसका प्रोडक्ट होगा तो वो हमेशा ही रैशनल होगा। यहाँ पर देख लो सबसे कॉम्प्लिकेटेड -4/5 इंटू -7/3, कुछ भी तुम डाल करके देख लेना कॉम्बिनेशन में। हमेशा याद रखना नीचे जो बेस है यहाँ पर अगर निगेटिव हुआ तो उसको चेंज करके पॉजिटिव में करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस माइनस से कर देना है, ठीक है। तो अब देखो आंसर ये क्या हुआ, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है कि 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, इसी को कम्यूटेटिव कहते हैं। टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, दस द फोर द रैशनल नंबर ए बाई बी इंटू सी बाई डी अगर करेंगे तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी कीजिए या फिर सी बाई डी इंटू ए बाई बी कीजिए, आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसको ना यही देखो 2 + 3 + 9, ठीक है, पहले इस दोनों को प्लस कर दे, ठीक है। 3 2 5 +9 बराबर क्या आ जाएगा मेरा 14, या फिर 2 + 3 + 9 करने से इस दोनों को ग्रुप करके पहले हम कर दें तो क्या आएगा आंसर 9 10 2 12, इधर फिर 14, एग्जैक्ट यही चीज है। मतलब कोई भी यहाँ पर तीन रैशनल या फिर तीन से ज्यादा रैशनल नंबर रहा तो हम इसको किसी भी टाइप से ग्रुप करके बना सकते हैं। मतलब इस दोनों को पहले करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन सॉल्व किए कितना है 35/24, एग्जैक्ट यहाँ पर भी अगर करेंगे तो क्या होगा 35/24, तो इसका मतलब क्या है ये चीज सेम हो जाएगा। फटाफट से नोट डाउन करो, इस सब में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। Now we are discussing about the existence of the multiplicative identity। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर हो a बाई बी, ठीक है, और उसके लिए अगर इंटू वन से करें, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर को इंटू वन से करेंगे या फिर वन इंटू उस रैशनल नंबर के करेंगे तो वो सिर्फ उसी का सेम टू सेम रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वन क्या, वन को क्या बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, किसके लिए रैशनल नंबर के लिए। एग्जाम्पल देख लो 3/4 इंटू वन करेंगे या फिर यहाँ पर 1 इंटू 3/4 करेंगे, आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। समझ में आया। दूसरा बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मतलब क्या हुआ, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर जो कि जीरो नहीं है, ए बाई बी हो मतलब जीरो नहीं हो, ठीक है, 0/1 का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, 0/1 भी रैशनल नंबर है पर इसका बात नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन जीरो रैशनल नंबर ए बाई बी हैज इट हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बी बाई, मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर इस तरीके से है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -9/8। माइनस को छोड़ दो, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, बेस को चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है। तब देखो यहाँ यहाँ कट जाएगा, समझ में आया। तो लास्ट में बचेगा क्या, वन ही ना, वन ही ना। अब देखो सिंपल यहाँ पर भी देखो ए बाई बी इंटू बी बाई कुछ भी कर लो तो आंसर क्या आएगा वन आएगा। समझ में आया। अब बी बाई ए, कोई भी अगर ए बाई बी है तो बी बाई ए उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई भी अगर बी बाई ए कुछ है तो उसका रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा, ए बाई बी कुछ है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बी बाई, मतलब उल्टा है यार। बेसिकली देखो जैसे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा रेसिप्रोकल। समझ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे -4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -3/4, ठीक है। कोई दिक्कत, इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ना जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का ही एक रेसिप्रोकल नहीं होता है, इस बात को दिमाग में डालो। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, 0/1 होगा तो इसको क्या लिखेंगे 1/0, ये नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल फिर कहाँ रहेगा। क्या था ए एंड बी, ऊपर नीचे वाला क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, बी डजंट इक्वल्स टू जीरो, यही चीज मैच नहीं कर पाएगा ना। अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ वन, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ वन वन ही होगा, जगह वन का क्या होगा रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे 1/1 ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पर द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, अब जैसे -1 बोलेंगे, ठीक है, अब इसका करेंगे अगर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये देखो बतवा तो वही है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करो।
Now talking about one remarks and then we go to the property number 6. एक रिमार्क है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी a by b है, अगर उस पे जैसे 4/5 लिखा हुआ हो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जरा हमको ये बताओ। 4/5 का क्या हो जाएगा, 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/4। अगर इसी चीज को, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4/5, और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4/5 का रेसिप्रोकल हम क्या लिख देंगे, 4/5 टू द पावर -1। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा नाम। इसका मतलब ही होता है उलट देना -1 का। अगर हमको ये क्वेश्चन देगा 4/5 -1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/4। समझ में आ गया, ठीक है। कोई भी ए बाय बी रहे, माइनस में रहे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाय। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन कहने का मतलब क्या है, फॉर कोई भी 3 नंबर रहेगा, ए बाय बी रहा, अगर इसको हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा इस दोनों से, तो पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो, फिर दूसरे बार क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो, ठीक है। अब एक नंबर लेते हैं, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, पहले इस दोनों को क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ऐड कर दे रहे हैं, ऐड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आया ना। अब देखो, अब पहले क्या किए, इसको, ये वाला जो नंबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, -6/12 आया। अब फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, देखो कितना आया, 15/24 आया। अब इस दोनों को ऐड कर दिए, ये देखो यहां पर ये दोनों ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हुआ, ऐड हुआ तो क्या हुआ, आंसर सेम आया। कहने का मतलब क्या हुआ, इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, उसके बाद टॉपिक खत्म। फटाफट से नोट डाउन करो। Now the last part of this video, P7, multiplication, sorry, multiplicative property ऑफ अ जीरो। किसी भी रैशनल नंबर को किसी जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो ही आएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ए बाय बी है, ए बाय बी इंटू जीरो करो या 0 इंटू ए बाय बी करो, आंसर जीरो ही आएगा, ये देखो सिंपल। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को जो करना करो यार, वैसे भी मेरा पता है बहुत मूड खराब है। बाय 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 बाय।